Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BSOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे। आपको जैसे ही आप वेबसाइट सर्च करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा। सर्च कोड का ऑप्शन में आपको, ठीक है, आपको जो भी आपका पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BSOE 141। ठीक है, आपका जो भी पेपर कोड है आप वो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आपका मीडियम आप उस पर क्लिक कर ले। ठीक है, आपको जो भी मीडियम होगा आप उस पर क्लिक कर लेंगे। बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, BSOE 141। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको बाय नाउ करके परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरा कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्या है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम सारी क्लासेस का अपडेट आपको भेजते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। हमें क्या बताना है, अर्बन सोशियोलॉजी का क्या कैसा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, वो उसको ट्रेस करना है। So urban sociology is the study of cities, urban life and social problems that arise in urban areas. Urban sociology क्या है, आपका स्टडी है सिटीज का, अर्बन लाइफ का और सोशल प्रॉब्लम्स का, जो भी अर्बन एरियाज में अराइज होते हैं। In India, the development of urban sociology has been closely linked with the country's social change, rapid urbanization, and the need to understand cities-based issues. यानी कि इंडिया में क्या है, जो डेवलपमेंट है आपका अर्बन सोशियोलॉजी का, वो क्लोजली लिंक्ड है किससे, कंट्री के सोशल चेंज से, रैपिड अर्बनाइजेशन से, एंड द नीड टू अंडरस्टैंड द सिटी बेस्ड इशू। इट्स ग्रोथ कैन बी ट्रेस थ्रू डिफरेंट फेसेस। यानी कि जो अर्बन सोशियोलॉजी है उसके फेसेस को, उसके अलग अलग जो ग्रोथ है उसके हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट फेसेस। फर्स्ट इज अर्ली बिगिनिंग्स, दैट इज द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। सो अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया बिगैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अर्बन सोशियोलॉजी कब बिगैन हुई थी इंडिया में, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, when scholars try to understand the changes taking place in Indian cities. So British administrators conducted surveys on population, housing and slums in cities like Bombay, Calcutta and Madras. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने क्या किया, सर्वेस को कंडक्ट किया ऑन पॉपुलेशन, हाउसिंग एंड स्लम्स इन सिटीज जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। ऑल्दो दीज स्टडीज वर नॉट डीपली सोशियोलॉजिकल, दे प्रोवाइडेड अ बेस फॉर फ्यूचर रिसर्च। यानी कि जितनी भी ये सारी स्टडीज थी, ये क्या था, आपका डीपली सोशियोलॉजिकल नहीं था, बट ये क्या करते हैं, ये बेस प्रोवाइड करते हैं आपके फ्यूचर रिसर्च के लिए। Indian scholars like G.S. Ghurye and R.K. Mukherjee also wrote about caste, migration and social change, which indirectly contributed to the understandings of the urban life. यानी कि जो आपके इंडियन स्कॉलर्स हैं जैसे कि GS घुरिये हो गया और R.K. मुखर्जी हो गया, इन्होंने क्या है, कास्ट के बारे में लिखा है, माइग्रेशन, सोशल चेंज के बारे में लिखा है, जो कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बन लाइफ। However, urban sociology had not yet emerged as a separate discipline. पर अर्बन सोशियोलॉजी क्या है, अभी तक एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह इमर्ज नहीं हुआ है। सेकंड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन, दैट इज फ्रॉम 1950s to 1970s। सो आफ्टर इंडियाज गेट इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सिटी ग्रोथ लेड टू द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी. So the 1950s and 1960s saw the rise of planned urban development and the establishment of institutions like the Tata Institute of Social Sciences, which encouraged urban research. जैसे कि 1950s और 1960 में क्या हुआ, हमने एक राइज देखा ऑफ प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट और स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसने कि एनकरेज किया आपका अर्बन रिसर्च को। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड सोशोलॉजिस्ट बिगेन स्टडिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन, growth of slums, urban poverty, city planning, and municipal governance, impact of industrialization on the social life. Scholars such as M.S.A. Rao, A.R. Desai, S.C. Dubey and K.M. Kapadia make important contributions. जैसे कि जो आपके स्कॉलर्स हैं, जैसे कि M.S.A. राव हो गए, A.R. देसाई हो गए, S.C. दुबे हो गए, K.M. कपाड़िया हो गए, इन्होंने क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किया
MSA Rao's works on slums become especially influential. यानी कि जो राव का वर्क है, ठीक है, MSA राव का वर्क जो है स्लम्स पे, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बना, ठीक है। थर्ड इज एमर्जेंस एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड 1980s to 1990s. By the 1980s, urban sociology had developed into a distinct and mature field. यानी कि 1980s के बाद क्या हुआ, जो अर्बन सोशोलॉजी था वो एक डिस्टिंक्ट और मैच्योर फील्ड में डेवलप हुआ विद द स्प्रेड ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यानी कि जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज बढ़ रहे थे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, रिसर्चर्स ने क्या किया, नए नए थीम्स पे फोकस किया, जैसे कि अर्बनाइजेशन एंड इनइक्वालिटी, हाउसिंग शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी, urban social movements, environmental issues in cities. So 1991 economic reforms brought globalization which deeply transformed urban life. 1991 के economic reforms ने क्या किया, globalization को लाया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, urban life transform हुई. Sociologists now analyze the rise of malls, gated communities, new middle classes and the changes in the work culture. Fourth is contemporary trends, that is from 2000 to present age. So urban sociologies in India today is very dynamic. यानी कि अर्बन सोशोलॉजी क्या है, आज बहुत डायनामिक है. स्कॉलर्स मॉडर्न इश्यूज को स्टडी करते हैं, सच एज स्मार्ट सिटीज एंड डिजिटल गवर्नेंस, अर्बन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, दैट इज एग्जांपल कोविड-19 में, चेंजिंग फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स इन सिटीज, अर्बन क्राइम एंड सेफ्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज. So new research focuses on small and medium towns, not just metros, showing that urbanization is expanding across the whole countries. यानी कि जो urbanization है आपका, वो सारी country में expand कर रहा है. In conclusion, we can say that the development of urban sociology in India has gone from basic surveys in the colonial period to a rich and diverse field today. यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ है अर्बन सोशोलॉजी का इंडिया में, वो बहुत ही क्या है, बेसिक सर्वेज जो किए गए थे कॉलोनियल पीरियड में, वहां से शुरू हुआ है टू अ रिच एंड डाइवर्स फील्ड टुडे. एज सिटीज कंटिन्यू टू ग्रो, जैसे कि सिटीज कंटिन्यू होती हैं टू ग्रो और रैपिडली चेंज करती हैं, इस डिसिप्लिन का क्या है, ऑलवेज दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द अर्बन प्रॉब्लम्स एंड गाइडिंग बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि अर्बनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में. सो अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. यानी कि अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है इंडिया में. मिलियंस ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड लाइफस्टाइल. बहुत सारे जो लोग हैं वो विलेजेस से क्या है, सिटीज की तरफ जा रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड लाइफस्टाइल. सो व्हाइल अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स डेवलपमेंट, यानी कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, आपका डेवलपमेंट तो लाता है, पर इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस भी होते हैं. दीज चैलेंजेस नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टू मेक सिटीज सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल. फर्स्ट इज ओवरक्राउडिंग एंड प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ओवरक्राउडिंग. यानी कि बहुत जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, अर्बनाइजेशन का, वो क्या है, ओवरक्राउडिंग. सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स आते हैं हर रोज, ठीक है. सो दिस क्रिएट्स हैवी प्रेशर ऑन लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग. इसकी वजह से क्या होता है, आपका बहुत ही हैवी प्रेशर क्रिएट होता है लैंड पे, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग पे. सो एज अ रिजल्ट मेनी पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन कंजेस्टेड एरियाज वेयर बेसिक फैसिलिटीज आर लिमिटेड. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हैं, दे आर, वो क्या है, वो फोर्स हैं तो कंजेस्टेड एरियाज, जहाँ पे कि बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, बहुत ही लिमिटेड होती हैं. सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ स्लम्स. ड्यू टू हाई पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैव इंक्रीज. यानी कि जो आपकी हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, हाई पॉपुलेशन की वजह की होने से, और जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके लैक होने की वजह से, और स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स क्या है, वो इंक्रीज हो गए हैं. सो इन स्लम्स पीपल लिव इन पुअर क्वालिटी हाउसेस विदाउट प्रॉपर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, टॉयलेट्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज. यानी कि स्लम्स में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो पुअर क्वालिटी के हाउसेस में रहते हैं, बिना किसी प्रॉपर वाटर सप्लाई के, ड्रेनेज के, टॉयलेट्स के और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के. सो इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिजीजेस स्प्रेड करती हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस होते हैं. सो लैक ऑफ सिक्योर जॉब्स इन एजुकेशन आल्सो कीप्स स्लम्स ड्वेलर्स इन पॉवर्टी. यानी कि उनके पास क्या होते हैं, सिक्योर जॉब्स नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं वो पॉवर्टी में रहते हैं. थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर प्रॉब्लम. Cities attract people with the hope of good jobs, but there are not enough opportunities for everyone. Cities क्या करती हैं, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं
इन द होप ऑफ गुड जॉब्स, बट क्या होता है सिटीज में हमें इनफ अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती है सबके लिए. सो मेनी पीपल एंड अप वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर सच एज स्ट्रीट वेंडिंग, डेली वेज लेबर, डोमेस्टिक वर्क और स्मॉल शॉप्स. तो इसीलिए क्या होता है जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहाँ पे हो जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं, सच एज की स्ट्रीट वेंडिंग, डेली वेज लेबर, डोमेस्टिक वर्क और स्मॉल शॉप्स. सो दीज जॉब्स ऑफन डू नॉट प्रोवाइड अ जॉब सिक्योरिटी, गुड इनकम और सोशल प्रोटेक्शन. तो जो भी आपका ये इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स होती हैं ये क्या करते हैं, एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, गुड इनकम को प्रोवाइड नहीं करते हैं और सोशल प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज होती है. फोर्थ इज ट्रैफिक कंजेशन एंड पुअर ट्रांसपोर्ट. अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स. अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो आपके व्हीकल्स हैं रोड्स पे उसका नंबर इंक्रीज हो गया है. सो मोस्ट इंडियन सिटीज फेस ट्रैफिक जैम्स, स्लो मूवमेंट एंड लॉन्ग ट्रैवल टाइम्स. तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इंडियन सिटीज क्या करती हैं, ट्रैफिक जैम्स को फेस करती हैं, स्लो मूवमेंट्स और लॉन्ग ट्रैवल टाइम्स को फेस करती हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑफन क्राउडेड एंड इनसफिशिएंट. यानी कि जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ऑफनली हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत क्राउडेड होता है और इनसफिशिएंट होता है. तो ट्रैफिक की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड स्ट्रेस फॉर द कम्यूटेटर्स. फिफ्थ इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. रैपिड अर्बन ग्रोथ हार्म्स द एनवायरमेंट. यानी कि जितनी हमारी अर्बन ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी हार्म कर रहा है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, ये सब क्या करते हैं, आपको एयर को डिग्रेड कर रहे हैं, वाटर और लैंड क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं. मेनी सिटीज फेस प्रॉब्लम्स लाइक स्मॉग, कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स, लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड हीट आइलैंड्स. बहुत सारी सिटीज क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि स्मॉग हो गया, कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स होगा, लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड द हीट आइलैंड्स. सो इसकी वजह से क्या होते हैं, ह्यूमन हेल्थ और नेचुरल इकोसिस्टम दोनों ही इफेक्ट होते हैं. सिक्स्थ इज पुअर अर्बन प्लानिंग. मेनी सिटीज इन इंडिया हैव ग्रोन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. यानी कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के ग्रो करी हैं. रोड्स बहुत नैरो हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स आर वेरी वीक एंड ओपन स्पेसेस आर डिसअपियरिंग. So lack of coordination between the agencies lead to problems such as waterlogging, illegal constructions, encroachments, and shortage of public facilities like parks and community centers. यानी कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है एजेंसीज के बीच में उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वाटर लॉगिंग की, इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, एनक्रोचमेंट्स वगैरह के, और शॉर्टेज होती है पब्लिक फैसिलिटीज में जैसे कि पार्क्स हो गए या फिर कम्युनिटी सेंटर्स हो गए. सेवेंथ इज इनइक्वालिटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स. अर्बनाइजेशन ने क्या किया है, एक बहुत ही वाइड गैप को क्रिएट किया है बिटवीन द रिच एंड द पुअर. सो व्हाइल सम पीपल एंजॉय मॉडर्न फैसिलिटीज, अदर्स स्ट्रगल फॉर बेसिक नीड्स. यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो मॉडर्न फैसिलिटीज को तो एंजॉय कर पाते हैं पर बहुत से लोग क्या है वो बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं. सो दिस लीड्स टू क्राइम, स्ट्रेस, social conflict and reduced quality of life. In conclusion, we can say that urbanization in India offers opportunities but also serious challenges. यानी कि अर्बनाइजेशन क्या करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ऑफर तो करता है पर उसके साथ साथ ही उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं. तो टू मेक द सिटीज सस्टेनेबल, द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन बेटर प्लानिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, environmental protection and inclusive development. So only then cities become places of comfort, safety and growth for everyone. Now we will move to the next question. Explain the causes of growth of slums in India. इसमें आपको क्या बताना है कि जो स्लम्स का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में उसके क्या कॉजेज हैं. सो स्लम्स आर ओवर क्राउडेड एंड पुअरली बिल्ड सेटलमेंट्स where people live without improper housing, sanitation और basic facilities. स्लम्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं जो कि बहुत पुअरली बिल्ड होते हैं, जहाँ पे कि वो लोग क्या करते हैं बिना किसी प्रॉपर हाउसिंग के, सैनिटेशन के और बेसिक फैसिलिटीज के लोग रहते हैं. सो इन इंडिया स्लम्स हैव ग्रोन रैपिडली. इंडिया में क्या है, स्लम्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं स्पेशली बिग सिटीज़ में. So this growth is the result of several social, economic and administrative factors. First is rural-urban migration. One of the biggest causes of slum growth is large-scale migration from villages to cities. यानी कि जो बहुत बड़ा कारण है आपका जो स्लम्स की ग्रोथ में, वो आपका क्या है, जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है विलेजेस टू सिटीज. पीपल क्या कर रहे हैं, अपने रूरल एरियाज को छोड़ दे रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, ड्रॉट्स एंड लो इनकम फ्रॉम फार्मिंग. When they reach cities like Mumbai, Delhi or Kolkata in search of jobs, they cannot afford proper housing due to high rent. यानी कि जब लोग क्या करते हैं अपने विलेजेस को छोड़ के आते हैं जैसे सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में इन सर्च ऑफ जॉब्स,
तो वहाँ पे क्या है, वो एक प्रॉपर हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हाई रेंट होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, दे सेटल इन स्लम्स नियर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज। सेकेंड इज रैपिड अर्बनाइजेशन। इंडियन सिटीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, यानी कि जो इंडिया की सिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। ठीक है, हाउएवर द ग्रोथ ऑफ हाउसिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हैज नॉट केप्ट पेस विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पर क्या है, जो आपका हाउसिंग की ग्रोथ है, रोड का ग्रोथ है या फिर वाटर सप्लाई का ग्रोथ है, वो क्या है, वो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन के साथ ग्रो नहीं कर रही है। सो दिस इम्बैलेंस क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस। इस इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, आपका शॉर्टेज हो रही है अफोर्डेबल हाउसेस की। When the number of people exceeds the capacity of the city, slums naturally start developing in empty or unused land. यानी कि जब क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ पीपल एक्सीड कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ सिटी को, तो स्लम्स क्या है, नेचुरली डेवलप हो रहे हैं एम्प्टी और अनयूज्ड लैंड में। थर्ड इज लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। द कॉस्ट ऑफ बाइंग और रेंटिंग अ हाउस इन सिटीज इज एक्सट्रीमली हाई। यानी कि जो अगर हमें कोई हाउस रेंट करना है या फिर बाय करना है सिटीज में, तो वो बहुत ही हाई होता है। इसलिए जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि डेली वेज वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए और लेबरर्स हो गए, ये क्या है, इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स आर ऑल्सो लिमिटेड। यानी कि जो गवर्नमेंट ने जितने भी अपनी हाउसिंग स्कीम्स बनाए हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इस शॉर्टेज के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग, पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन स्लम्स। फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। Cities offer many small informal jobs such as street vending, कंस्ट्रक्शन लेबर, वेस्ट पिकिंग एंड डोमेस्टिक वर्क्स। यानी कि सिटीज में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो गए, वेस्ट पिकिंग हो गए, डोमेस्टिक वर्क हो गए। सो ये क्या करते हैं, ये जॉब्स अट्रैक्ट करते हैं जो भी पुअर वर्कर्स होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स। Since these jobs pay low wages and do not provide job security, workers prefer to live in slums near their workplace to save money and time. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इन जॉब में ऑलमोस्ट क्या होता है, लो लो वेजेस होते हैं। ठीक है, उनको बहुत ही कम पे किया जाता है और इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। इसलिए क्या करते हैं, वर्कर्स प्रेफर करते हैं स्लम्स में रहना इन देयर वर्क प्लेस, ताकि वो अपने मनी और टाइम को दोनों को ही सेव कर पाए। फिफ्थ इज पुअर अर्बन प्लानिंग। सो इन मेनी इंडियन सिटीज अर्बन प्लानिंग हैज नॉट डन प्रॉपरली। यानी कि जो बहुत सारी इंडिया की सिटीज हैं, वहाँ पे अर्बन प्लानिंग को प्रॉपरली नहीं किया गया है। ठीक है, देयर इज अ वीक रेगुलेशंस ऑफ लैंड यूज, इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड एनक्रोचमेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड। यहाँ पे क्या है, बहुत ही वीक रेगुलेशंस है लैंड यूज का। ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस है एंड एनक्रोचमेंट ऑफ द पब्लिक लैंड। सो अथॉरिटीज ऑफन फेल टू एनफोर्स रूल्स विच अलाउ स्लम सेटलमेंट्स टू स्प्रेड। यानी कि जो अथॉरिटीज क्या है, वो फेल होती हैं टू एनफोर्स द रूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेटलमेंट्स हैं वो स्प्रेड कर पाते हैं। So lack of long-term planning for housing and infrastructures also adds to the problem. तो आपका जो lack of long-term planning है housing के लिए और infrastructure के लिए, उसकी वजह से क्या होता है, problem add हो जाती है। Sixth is population growth. India has a very high population and cities are becoming crowded every year. इंडिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से क्या है, जो सिटीज़ हैं वो बहुत क्राउडेड हो रही हैं एवरी ईयर। सो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द डिमांड फॉर हाउसिंग राइसेस बट द सप्लाई रिमेन्स लिमिटेड। यानी कि जो आपका पॉपुलेशन राइज कर रहा है, उसकी वजह से क्या है, जो डिमांड है हाउसिंग के लिए वो राइज कर रही है, बट आपका सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। इसकी वजह से क्या है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, पर सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। इसकी वजह से जो कॉस्ट है हाउसिंग का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो दिस प्रेशर पुशेस लो इनकम फैमिलीज टू सेटल इन द स्लम्स। सेवेंथ इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लिव इन पॉवर्टी। यानी कि जो बहुत सारे सेक्शंस हैं इंडिया के पॉपुलेशन के, वो क्या कर रहे हैं, अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स दैट while some of people can afford luxury homes, many others cannot even afford basic rooms. यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग क्या है, लग्जरी होम्स को अफोर्ड कर रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेसिक रूम्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस इकोनॉमिक गैप की वजह से क्या होता है, पुअर लोगों को क्या होता है, स्लम एरियाज में रहना पड़ता है। ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर हैवी रेंट और इन्वेस्टमेंट। Now we will look at the conclusion. So the growth of slums in India is the result of a combination of migration, poverty, rapid urbanization, poor planning and lack of affordable housing. यानी कि जो slums का growth हुआ है इंडिया में, वो किसका result है? It is a result of combination of migration, poverty, rapid urbanization, poor planning and lack of affordable housing. So अगर हमें slums को reduce करना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? India needs to have better housing policies, stronger urban planning,
more employment opportunities in the rural areas, and improved basic services. So only then can cities become more inclusive, clean, and livable for all. Now we will move to the next question. एक्सप्लेन ग्लोबल सिटी एंड इट्स नेटवर्क। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ग्लोबल सिटी क्या होता है और उसके क्या नेटवर्क्स हैं। सो अ ग्लोबल सिटी इज अ सिटी दैट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। यानी कि ग्लोबल सिटी क्या होती है, ये एक ऐसी सिटी होती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है वर्ल्ड के इकोनॉमी पे, कल्चर पे और पॉलिटिक्स पे। सो दीज सिटीज आर नॉट जस्ट लार्ज इन पॉपुलेशन बट आर सेंटर्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो ये ग्लोबल सिटीज़ होती हैं ये सिर्फ पॉपुलेशन में ही लार्ज नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, आपके सेंटर्स होते हैं ग्लोबल ट्रेड के, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग के। सो ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंट्रीज को, बिजनेसेस को और लोगों को। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज ग्लोबल सिटी and its network. So a global city is an important influence on world economy, culture and politics. So they connect countries, businesses and people, making them key points in the global networks. Examples of global cities are New York, London, Tokyo and Singapore. यानी कि जो global cities है उनके example क्या क्या हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, सिंगापुर हो गया, ये क्या है सारे आपके, ये सारे आपके ग्लोबल सिटीज हैं। नाउ वी विल लुक एट ग्लोबल सिटीज हैव सेवरल की फीचर्स। First one is they have economic importance. So they host headquarters of मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी कि जो ग्लोबल सिटीज़ होती हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके होस्ट हेडक्वार्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में क्या है आपका, वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट है जो इम्पैक्ट करता है पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को। सेकेंड इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। दे शेप ग्लोबल कल्चर थ्रू मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन एंड आर्ट। यानी कि ये क्या करते हैं, ये सिटीज़ क्या करती हैं, ग्लोबल कल्चर को भी शेप करती हैं थ्रू मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन एंड आर्ट। सिटीज़ लाइक पेरिस एंड लॉस एंजलिस आर नोन फॉर देयर कल्चरल कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो पेरिस और लॉस एंजलिस हैं, इन सिटीज़ को उनकी कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। थर्ड इज पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। सम ग्लोबल सिटीज़ आर पॉलिटिकल हब्स होस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्बसीज एंड डिप्लोमेटिक सेंटर्स। यानी कि बहुत सारे जो ग्लोबल सिटीज़ हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉलिटिकल हब्स भी होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब होस्ट करते हैं, एम्बसीज वगैरह होस्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी, they are well connected with the rest of the world through airports, seaports, digital networks and communication system। यानी कि जो आपकी ग्लोबल सिटीज़ होती हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबल जितने भी सिटीज़ होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सारे वर्ल्ड से। कैसे, एयरपोर्ट्स के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू, डिजिटल नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। सो द नेटवर्क ऑफ ग्लोबल सिटीज़ refers to the connection and relationships between these cities maintained with other cities around the world। ठीक है, जो ये सारे नेटवर्क्स होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। सो ग्लोबल सिटी नेटवर्क कैन बी सीन इन, फर्स्ट इज फाइनेंशियल नेटवर्क। ठीक है, बैंक्स हो गए, जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज हो गए, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गए, इनमें क्या होता है, ग्लोबल सिटीज इन्फ्लुएंस करती है पूरे वर्ल्ड मार्केट को। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड रेलवे कनेक्ट सिटीज फॉर द ट्रेड एंड ट्रैवल। जैसे आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं या फिर रेलवे होते हैं, ये क्या करते हैं, सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं ट्रेड और ट्रैवल के लिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, मीडिया कंपनीज, इंटरनेट सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन हब्स हेल्प स्प्रेड इंफॉर्मेशन क्विकली। अगर यहाँ पे आप क्या होगा आपका, अगर मीडिया कंपनीज होती हैं, इंटरनेट सर्विसेज होते हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन अगर हब्स होते हैं, तो उनकी मदद से क्या होते हैं, हम इंफॉर्मेशन को क्विकली स्प्रेड कर पाते हैं। कल्चरल नेटवर्क्स, आर्ट्स एग्जीबिशन, म्यूजिक फेस्टिवल्स, फैशन शोज एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स कनेक्ट पीपल ग्लोबली। यानी कि कल्चरल नेटवर्क से भी क्या होते हैं, लोग ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। So these networks make global cities interdependent. Decisions made in one global cities can affect other due to trade, finance और information flow। यानी कि जो ये नेटवर्क होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लोबल सिटीज़ को इंटरडिपेंडेंट बनाते हैं। डिसीजन जो एक ग्लोबल सिटी को क्या होते हैं वो दूसरे को भी अफेक्ट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया और इन्फॉर्मेशन फ्लो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन लंडन कैन इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स इन टोक्यो और न्यूयॉर्क। मान लीजिए अगर हमने इंटरेस्ट रेट को लंदन में चेंज कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फाइनेंशियल मार्केट है आपका टोक्यो और न्यूयॉर्क का, वो इम्पैक्ट हो सकता है। इन समरी वी कैन से दैट अ ग्लोबल सिटी इज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस। इनकी ग्लोबल सिटी क्या होता है, एक सेंटर होता है वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस का, और इसके नेटवर्क क्या होते हैं, इनविजिबल एंड विजिबल लिंक्स से होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं सिटीज़ को। ठीक है, सो दीज सिटीज़ प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। जो ये सिटीज़ होते हैं ये एक मेजर रोल को प्ले करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करने में,
ग्लोबल पॉलिटिक्स को और ग्लोबल कल्चर को शेप करने में, मेकिंग देम असेंशियल इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।